हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला इसके अध्याय 5 द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। नित्यानंद बलराम के महिमा का चर्चा इस अध्याय में करने वाले हैं। तो इसका जो ये पहला श्लोक है नित्यानंद प्रभु के गुणगान में, जो कविराज गोस्वामी के मंगलाचरण में 7वें श्लोक में आया है, और यहाँ पे भी इस अध्याय में भी संयोगवश 7वें नंबर श्लोक में प्रकट हो गया है। तो इसके ऊपर कल हमने थोड़ा सा चर्चा किया था बिल्कुल सार रूप में, और इसी का डिटेल में पूरा वर्णन अब होने वाला है इस पूरे अध्याय में। कविराज गोस्वामी खुद कर रहे हैं। तो वापस इस श्लोक को रिसाइट करके लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं। ये नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते वक्त ये श्लोक हम अर्पण कर सकते हैं। संकर्षण कारण तो ये साई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। तो अच्छा होगा अगर सब भक्त लोग ये श्लोक याद कर लें। तो जब भी आप गौर निताय के पास जाते हैं तो महाप्रभु का प्रणाम मंत्र तो अक्सर भक्तों को याद होता ही है, ज्यादातर भक्तों को। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। ये महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है। और नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र के रूप में ये जो श्लोक है उनके गुणगान में कई भक्त लोग इसमें गाते हैं, प्रणाम करते हैं। संकर्षण कारण तो ये बहुत सरल है इसको याद करना। अगर कल आप देखेंगे तो जिस सीक्वेंस में हमने चर्चा किया था उसी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं आप। सबसे पहले मूल संकर्षण के रूप में नित्यानंद को विस्तार करते हैं, तो इसलिए संकर्षण। फिर वही संकर्षण जो है कारण भौतिक जगत में जब आते हैं, भौतिक जगत को पालन पोषण करने के लिए, तो कारण तोयशाई बनते हैं। तोय मतलब जल और कारण मतलब कारण सागर। तो कारण तोयशाई या कारणोदकशाई भी बोल दिया तो भी गलत नहीं। किसी को कारण तोयशाई याद नहीं आता, कारणोदकशाई या कारण तो यशाई। संकर्षण कारण तो यशाई। और फिर गर्भोदशाई। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं, वही कारणोदकशाई या नित्यानंद प्रभु। गर्भोदशाई च पयोबधिशाई। च मतलब एंड, पयोबधिशाई। च पयोबधिशाई, पयो मतलब मिल्क, है ना। दूध को पयो भी बोलते हैं। तो पयोबधिशाई मतलब दूध के सागर में शयन करने वाले पयोबधिशाई। पयोबधिशाई। शेषस अनंत शेष को शेषस बोला गया है। चा और शेषस चा यस्य अंश कला स नित्या। यस शेष यानी ये 5 जो है, संकर्षण कारण तोयशाई गर्भोदशाई पयोबधिशाई 4 और शेषस यानी अनंत शेष, ये 5 कौन है नित्यानंद प्रभु के? यस्य जिनके अंश और कला है। तो अंश कौन है? ये संकर्षण कारणोदकशाई गर्भोदकशाई पयोदशाई, ये अंश है नित्यानंद के। और कला कौन है? वो अनंत शेष को कला बोला जाता है, यानी फ्रैक्शन ऑफ द अंश, पोर्शन। तो प्लैनरी पोर्शन, अंश मतलब प्लैनरी पोर्शन यानी विस्तार है, और कला का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ द प्लैनरी पोर्शन। तो अनंत शेष तो उनके विस्तार के भी एक अंश है, ऐसा समझिए। और अंश फ्रैक्शन या पार्ट्स ऑफ द प्लैनरी पोर्शन, इसलिए कला बोला जाता है। तो यश अंश कला स, ऐसे सा मतलब वो नित्या, स नित्यानंद आख्या। वही नित्यानंद आख्या मतलब के नाम से जाने गए। नोन एज नित्यानंद। राम, राम मतलब बलराम, वही बलराम है वास्तव में। बलराम संकर्षण कारण होता है, कारण तोयशाई गर्भोदशाई और पयोबधिशाई के अंश विस्तार करते हैं, और अनंत शेष के रूप में कला, कला है जो जिनके। तो ऐसे बलराम जो नित्यानंद के नाम से जाने गए हैं, उनको शरणम ममास्तु, उनका शरण मैं चाहता हूँ।
ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी तीव्र इच्छा है। तो मैं उनके ऐसे चरण कमलों का आश्रय लेना चाहता हूँ। तो बहुत सुंदर इस श्लोक के भावार्थ, भाव को मेडिटेट करते हुए, ध्यान करते हुए, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हुए इस श्लोक उच्चारण करना चाहिए, उनकी कृपा से। एक और चीज यहाँ पे, ये जो चा शब्द आता है, चा का अर्थ होता है और, या चा का अर्थ होता है भी। हाँ, और चा, संस्कृत भाषा ऐसी है कि अगर संस्कृत में कोई शब्द कहीं पे आता है तो वो उसके पहले पूर्व के शब्दों के साथ भी कनेक्शन रख सकता है और आगे के शब्दों के साथ भी कनेक्शन रख सकता है। ये संस्कृत भाषा की बहुत सुंदरता है। तो संस्कृत ग्रामर, व्याकरण जो है बहुत सुंदर है। ये बाकी जितने भी भाषा हैं उनके व्याकरण में जो है रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे आप अगर ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये आप बोलना चाहते हैं, तो इज को आपको ही के बाद ही लगाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते ही इंटेलिजेंट बॉय इज, ये इंग्लिश में नहीं चलेगा, ग्रामर वहां पे गलत हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में ऐसा कर सकते। संस्कृत में श्लोक को सुंदर बनाने के लिए जो उनके जो शब्द हैं आगे पीछे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा इतनी सुंदर है कि शब्दों को आगे पीछे करने से उनका भावार्थ चेंज नहीं होता है। वो पिछले वाले शब्दों और आगे वाले शब्दों दोनों के साथ जुड़ करके अर्थ को प्रकट कर सकता है। तो ये जो चाह है, ये पयोक्तिशायी एंड शेष, अनंत शेष के रूप में भी, उनके लिए भी एंड के रूप में कार्य कर सकता है और के रूप में कार्य कर सकता है, तथा और चा शब्द सूचित करता है कि शेष चा, यानी शेष और अन्य जितने भी अवतार, क्योंकि यहाँ पे तो पयोक्तिशायी बोला गया है, लेकिन ये पयोक्तिशायी जो है कई असंख्य परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। तो वो सबके सब जो परमात्मा है, अब सबका नाम तो नहीं ले सकते यार, सबके सब जितने भी अवतार आते हैं, राम नरसिंह वराह, हाँ, इत्यादि इत्यादि, मत्स्य कूर्म, जितने भी अवतार हैं सबका नाम नहीं लिखा जा सकता है। तो इसलिए पयोक्तिशायी बोल दिए, पयोक्तिशायी शेषस, और चार शब्द सूचित करता है कि ये जो विष्णु है इनके जितने भी अवतार हैं, सब के सब यानी असंख्य, ये केवल ऐसा नहीं समझे ये पांच ही बस, ये पांच तो मुख्य हैं जो, और उनके अलावा उनसे प्रकट होने वाले जितने भी अवतार हैं वो सब के सब, जिन नित्यानंद प्रभु, जिन भगवान बलराम, जो कि अभी नित्यानंद के नाम से विख्यात हैं, उनके अंश या कला है। ऐसे नित्यानंद प्रभु का मैं शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। तो चार शब्द उसको भी सूचित करता है। और शेषस, शेष अनंत शेष, शेषश्चा, और शेष अनंत शेष के भी दो स्वरूप होते हैं। एक तो अनंत शेष है जो भगर्भोदक्षाय विष्णु के और शिरोदक्षाय विष्णु के बेड बनते हैं, शय्यासन बनते हैं, यहाँ पे वो विश्राम करते हैं। और दूसरे अनंत शेष हैं जो कि अ, भौतिक ब्रह्मांड को अपने फनों में धारण करके रखते हैं। और कैसे धारण करके रखे, इसी अध्याय में आएगा आगे, तो उसमें आप श्रवण करेंगे। तो ऐसे उनके फनों में एक एक ब्रह्मांड है। जैसे कि किसी के सिर के ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल है, उसको समझ में, अगर आपके सिर के ऊपर कोई धूल का एक कण डाल दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे पड़ा है, बीच में पड़ा है कि साइड में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आभास भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अनंत शेष का एक जो स्वरूप है, जो नित्यानंद प्रभु का मात्र एक कला है, कला मतलब उनके विस्तार के विस्तार के विस्तार का एक फ्रैक्शन मात्र है, पार्ट मात्र है। तो वो अनंत शेष के फन में पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार से स्थित है कि उसके भार को वो महसूस भी नहीं कर पाते, उनको पता भी नहीं है कि कहाँ पे मेरे फन में किस जगह पे सिचुएटेड है। इस प्रकार के अनंत असंख्य ब्रह्मांड वो अपने फनों में धारण करके रखे हुए हैं, वो अनंत शेष। और कृष्ण का निरंतर गुणगान कर रहे हैं अनंत शेष के रूप में, वही नित्यानंद। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, तो वापस से आप सब मेरे पीछे रिपीट करिए, जो अभी भावार्थ हमने चर्चा किया उसको मेडिटेट करते हुए, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते हुए रिपीट करिए। संकर्षण कारण तो यशायी, गर्भोदशायी च पयोक्तिशायी, शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानन्दाख्य रामः शरणं ममास्तु। तो नित्यानंद प्रभु की ये अद्भुत महिमा का वर्णन। अब इसी का व्याख्या
कविराज गोस्वामी करने वाले। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरि करे न कृष्ण रसेवन। तो श्री बलराम गोसाई, बलराम, भगवान बलराम मूल संकर्षण है। उन्हीं से ये पांच फीचर्स प्रकट होते हैं। वो पांच स्वरूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, और वो पांच स्वरूप के माध्यम से पूरे जितने भी असंख्य भौतिक और आध्यात्मिक जगत हैं, सबका पालन पोषण और भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, और इस माध्यम से वो कृष्ण का सेवा करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए, कृष्ण स्वयं भगवान है। वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो अपना एक विस्तार कर देते हैं, द्वितीय स्वरूप श्री बलराम, बलराम के रूप में। और बाकी कृष्ण अपना गोलोक वृंदावन धाम में लीला में मग्न रहते हैं। बाकी का जो कार्य है सब, चाहे आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, सब भगवान बलराम जो है कृष्ण के इच्छा को जानते हुए, बिना कुछ कहे उनके, अपने आप सब कुछ करते जाते हैं। अपने असंख्य विस्तार करते हैं, अपने आप को असंख्य अवतारों में प्रकट करते हैं, और सब ब्रह्म भौतिक ब्रह्मांड अध्ययन ब्रह्मांड का संचालन करते रहते हैं। कृष्ण बस कभी कभी जब उनका इच्छा होता है तो वो आके विजिट करते हैं मात्र। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में तो विजिट करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो वैसे ही भी कृष्ण विस्तार करके हर लोक में विद्यमान ही है, और वहां पे सब भक्त लोग सेवा में रहते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी है। तो भौतिक जगत में विजिट करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं कभी कभी। और जो पालन पोषण है और धर्म की स्थापना है, धर्म का प्रचार है, ये सब का देखभाल जो है श्री बलराम, भगवान बलराम करते हैं। भगवान बलराम को ये दायित्व सौंपा गया है। अब भगवान बलराम भी विचार किए, भगवान बलराम को कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि कृष्ण का संग छोड़ के जाना नहीं चाहते कभी। दो कारण, एक तो खुद भी कृष्ण के साथ रहने पे उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, वो पर्सनल सर्विस करते हैं, और कृष्ण का वो पर्सनल व्यक्तिगत सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान बलराम फिर क्या किए कि अब वो खुद, वो भी गोलोक वृंदावन छोड़ के नहीं जाते कभी, वहीं कृष्ण के साथ ही हमेशा रहते हैं। और जब जब कृष्ण विजिट करने के लिए जाते हैं तो वो बलराम जी भी आते हैं कृष्ण के साथ अलग अलग। तो बलराम फिर सृष्टि कार्य करने के लिए फिर क्या करना है, फिर वो अपना पांच रूप में विस्तार करते हैं। कौन कौन से पांच रूप हैं आपको बताना है? यस, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए और आंसर इसका बताइए कि भगवान बलराम आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टि को संचालित करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए, रख रखाव करने के लिए अपने आप को किन पांच स्वरूपों में प्रकट करते हैं? यस बताइए, देखते हैं आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। नित्यानंद प्रभु प्रभु। पांच, पांच कौन से स्वरूप में अपने आप को विस्तार करते हैं? यस। महाविष्णु, नारायण, कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु। चार ही हुए। तो महा शंकर। महाविष्णु, महाविष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु एक ही हैं, दोनों एक ही। तो नारायण जी। नारायण हो गया ना, नारायण आपने बोल दिया, नारायण, तो शंकरषण महाविष्णु। जी। हाँ, संकर्षण। तो संकर्षण जो कौन है, वही बलराम है। बलराम को संकर्षण हाँ। के नाम से, मूल संकर्षण के नाम से जानते हैं। तो अच्छा। नारायण, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, सिरोदक्षाय विष्णु। एक छूट गया है, ये चार हुए। शेषनाग। हाँ, कौन बताया? मैं रुक्मिणी गोविंद। अच्छा, रुक्मिणी गोविंद को बताया। अनंत शेष है ना, या शेषनाग। तो अनंत शेष पांचवें हुए, जो कि उनके कला के नाम से विख्यात हो। बाकी चार जो है अंश, अंश है, यानी विस्तार। ओके, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए। ये तत्व भले टेक्निकल है, लेकिन कल मैं जैसे बताया था आपको कि इनके बारे में जो भी समझेगा, इस ज्ञान को समझ जाएगा, तो वो विमुच्यते, इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। तो अगर आप ये समझ जाएंगे कि भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु अपने आप को पांच स्वरूपों में, यानी नारायण, गर्भोदक्ष, सिरोदक्षाय, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, सिरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष, ये पांच फीचर्स में अपना विस्तार करके पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत का पालन पोषण करते हैं, जिससे आप इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इन पांच में से कौन सा विस्तार जो है आध्यात्मिक जगत का पालन पोषण करते हैं और कौन से भौतिक जगत का पालन पोषण करते हैं? यस, कौन बताएगा? रुक्मणी गोविंद प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्ण। नारायण। ओके, श्यामा माता जी ने भी लिखा है नारायण जो है स्पिरिचुअल वर्ड, आध्यात्मिक जगत, यानी नारायण के रूप में सारे आध्यात्मिक जगत का पालन पोषण करते हैं। और नारायण कितने नारायण के रूप में प्रकट होते हैं? असंख्य। जितने आध्यात्मिक लोग होते हैं उतने नारायण के रूप में विस्तार करते हैं भगवान बलराम, मूल संकर्षण। और चार फॉर्म जो है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष, ये चार क्या करते हैं? भौतिक जगत का पालन पोषण में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और इन ये जो शिरोदक्षाय विष्णु, उन्हीं से फिर भौतिक जगत में जितने भी अवतार हैं वो भी प्रकट होते हैं। प्रभु जी आपने भी बताया था सभी जीव के हृदय में यही होते हैं शिरोदक्षाय। हरे कृष्ण। हाँ, सारे जीव के हृदय में शिरोदक्षाय विष्णु होते हैं। ओके, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, मैं बीच बीच में पूछता भी जाऊँ। सो श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करेन विष्णु रसेव। आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाय। He himself helps in the pastimes of Lord Krishna and he does the work of creation in four other forms. तो भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु खुद स्वयं द्वितीय स्वरूप बलराम के रूप में कृष्ण के साथ पर्सनली उनके साथ रह के उनके लीलाओं में सहयोग करते हैं, सहायता देते हैं और अपना विस्तार करते हैं अपने चार रूपों में। एक पहला रूप नारायण हो गया, तो उससे तो आध्यात्मिक जगत करते हैं। और सृष्टि लीला कार्य का मतलब है कि भौतिक सृष्टि लीला जो है भौतिक जगत की बात की जा रही है, क्योंकि भौतिक जगत का ही सृष्टि लीला होता है। आध्यात्मिक जगत की सृष्टि नहीं होती है, वो हमेशा रहती है। इसलिए सृष्टि लीला जो है वो भौतिक जगत की बात की जा रही है। इसलिए भौतिक जगत सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिका, चार रूप लेकर के सृष्टि लीला का कार्य करते हैं। चार रूप में कौन कौन है? तीन विष्णु और अनंत शेष। ठीक है। सृष्टि आदि क सेवा तार आज्ञा पालन, शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवान। He executes the orders of Lord Krishna in the work of creation, and in the form of Lord Shesa, he serves Krishna in various ways. तो सृष्टि आदिक सेवा तार आज्ञा पालन, भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि लीला करते हैं तीन विष्णु के रूप में, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। ये हमने कल चर्चा किया था, इसका भी और आएगा चर्चा एक एक वापस से डिटेल, लेकिन मैंने फिर भी शॉर्ट सारांश में बताया था। और शेष के रूप में क्या करते हैं? शेष के रूप में, अनंत शेष के रूप में वो कृष्ण का विविध प्रकार से सेवा करते हैं, पर्सनल सर्विस करते हैं। क्या क्या सेवा करते हैं? एक तो मैं बताया कि भगवान के सयासन बनते हैं, और दूसरा अनंत जो भी ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना कर देते हैं भगवान बलराम विष्णु के रूप में, तो उन सारी सृष्टि को धारण करके रखते हैं संकर्ष अनंत शेष। और इस प्रकार से वो सेवा करते हैं कृष्ण का। According to expert opinion, Balaram, as the chief of the original quadruple forms, is also the original संकर्षण, या मूल संकर्षण बोला जाता है। और जो क्वाड्रिपल फॉर्म्स हैं उसके बारे में भी बताएंगे, चर्चा करेंगे। ये आध्यात्मिक जगत में जो क्वाड्रिपल चतुर्व्यूह, तो उसमें बलराम मुख्य हैं, चीफ हैं। Balaram, the first expansion of Krishna, expands himself in 5 forms. कौन कौन से? महासंकर्षण, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई एंड शेष। ये 5 रूप में प्रकट करते हैं अपने आप। These 5 plenary portions are responsible for both the spiritual and material cosmic manifestations. तो आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत दोनों के लिए जिम्मेदार है ये 5। In these 5 forms, Lord Balaram assists Lord Krishna in his activities. The first 4 of these forms are responsible for the cosmic manifestations,
whereas Sesa is responsible for personal service to the Lord. तो जो चार हैं, जो विस्तार है भगवान के अंश जिनको बोला जाता है, वो यहाँ पे महासंकर्षण नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये महासंकर्षण नारायण के रूप में ही विस्तार करते हैं, तो दोनों अभिन्न है वास्तव में। तो महासंकर्षण या मूल संकर्षण बलराम जी, उन्हीं मूल संकर्षण से ये महासंकर्षण प्रकट होते हैं, और महासंकर्षण से फिर जो है नारायण आते हैं, वही नारायण आध्यात्मिक जगत का करते हैं विस्तार, मतलब पालन पोषण। और फिर कर्णो, ये तीन विष्णु जो है ये भगवान के अंश हैं, अवतार अंश है, विस्तार है। ये भी कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, सृष्टि के लिए कार्य करते हैं। और जो पांचवें हैं जिनको अनंत शेष के नाम से जाना जाता है, वो कला है, और वो भगवान कृष्ण की पर्सनल सेवा के लिए रिस्पॉन्सिबल। Sesa is called Ananta or unlimited because he asserts the personality of Godhead in his unlimited expansions by performing an unlimited variety of services. तो अनंत का नाम शेष भी है, अनंत को शेष भी बोला गया है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि शेष मतलब जो भगवान की सेवा की लिमिट तक पहुंच चुके हैं, मतलब जिनका, या दूसरे शब्द बोले कि जिनका लिमिट नहीं है भगवान की सेवा का कोई, यानी उनसे ज्यादा कोई पर्सनल सेवा कर नहीं सकता भगवान का, इसलिए उन्होंने शेष प्राप्त कर लिया है, इसलिए शेष बोला गया। अनंत मतलब अनंत तरीके से वो भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए अनंत नाम दिया गया। Sri Balaram is the servitor godhead who serves Lord Krishna in all affairs of existence and knowledge. तो इसलिए श्री बलराम को सेवक भगवान बोला जाता है, जो सेवा करते हैं भगवान कृष्ण का हर तरीके से, उनसे ज्यादा सेवा और कोई कर भी नहीं सकता है, अनलिमिटेड वैरायटी में करते हैं। Lord Nityanand Prabhu, who is the same servitor godhead Balaram, performs the same service to Lord Gauranga by constant association. और वही नित्यानंद प्रभु बलराम, वही बलराम नित्यानंद प्रभु के नाम से विख्यात। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु बलराम के विस्तार नहीं है, या बलराम के अवतार नहीं है, ये ध्यान से समझना चाहिए कि बलराम जी के अवतार या विस्तार या कला अंश नित्यानंद प्रभु नहीं है। नित्यानंद प्रभु कौन है? वो बलराम ही है, स्वयं बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, तो बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में उनको एसोसिएट करने के लिए आए। इस तरह से ये वर्णन है। सर्वरूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, से बलराम गौर संगे नित्यानंद। सर्वरूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, कृष्ण के सेवा के आनंद को सभी रूपों में प्रकट होकर के आस्वादन करते हैं भगवान बलराम। इसलिए भगवान बलराम कृष्ण का किसी भी प्रकार का सेवा नहीं छोड़ना चाहते, उनको इतना दिव्य आनंद आता है भगवान का अलग अलग तरीके से सेवा करके। और वही सही बलराम गौर संगे नित्यानंद, तो वही बलराम गौरांग महाप्रभु के साथ में नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। सप्तम श्लोके अर्थ करी चारि श्लोके, याते नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके। I have explained the seventh verse in 4 subsequent verses. By these verses all the world can know the truth about Lord नित्यानंद। तो अब यहाँ पे यहीं पे विराम करेंगे। तो अब जो है ये जो 7वां श्लोक है जो मंगलाचरण में आया है, जिसमें नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान किया गया है, इसी श्लोक को अब 4 अन्य श्लोक जो उनके मंगलाचरण के थे, यानी नित्यानंद प्रभु के गुणगान में उन्होंने 5 श्लोक मंगलाचरण में कहे थे। तो जो पहला श्लोक था मंगलाचरण का नित्यानंद प्रभु के रिलेटेड, जो उनके मंगलाचरण में 7वें नंबर श्लोक में आया था, तो उसी को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अपने मंगलाचरण के ही 8वें, 9वें, 10वें और 11वें नंबर श्लोक, 4 श्लोकों। और उन 4 श्लोकों को एक पे एक करके इस अध्याय में लेने वाले हैं और उनका व्याख्या करने वाले। ठीक है, तो ये 13 नंबर श्लोक जो है ये कविराज गोस्वामी के मंगलाचरण का 8वां श्लोक है, पहले अध्याय के 8वां श्लोक है। और ये नित्यानंद प्रभु के गुणगान में दूसरा श्लोक है, जो पहले श्लोक का ही वास्तव में व्याख्या है, और इसका और सब डिवीजन करके डिटेल में व्याख्या करने वाले हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक की। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस शुभम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडों प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा अंश और कला, तो अंश विस्तार है, कला क्या होती है? कला विस्तार के भी
जो फ्रैक्शन बोला जाता है, पार्ट्स बोला जाता है, वो भी अवतार ही हैं, विष्णु तत्व के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो जो विस्तार हैं उनके एक फ्रैक्शन होते हैं या पार्ट होते हैं। ठीक है, वो अनंत शेष के रूप में आते हैं। और शक्त्यावेश अवतारों को भी कला बोला जाता है, लेकिन अनंत शेष जो कला है विष्णु तत्व के कैटेगरी में, लेकिन बाकी जो शक्त्यावेश अवतार आते हैं वो भी कला कहलाते हैं, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं होते, वो जीव तत्व भगवान के द्वारा जैसे वो जैसे शक्ति वेद व्यास प्रदान जी। की जाती है। हाँ, वेद व्यास जी, वो भी कला है भगवान की, शक्त्यावेश अवतार।